बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कीमे के कबाब लेकर आए हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको करने से कबाब सॉफ्ट नहीं बनते, जुड़ नहीं पाते। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कबाब बहुत ही ज़्यादा नरम और जूसी बनेंगे, ये सब चीज़ें हम आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 किलो बीफ का कीमा लेंगे और अच्छी तरह से इसका पानी खुश कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 4 हम ग्रीन चिली लेंगे और इसको चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। आधा टेबलस्पून इसमें दरा मिर्च का ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सुरख मिर्च का ऐड करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक का ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। कबाब को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें 1 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सूखा धनिया जो कि हमने कूट कर रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला टेस्ट के लिए वो ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस का ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करेंगे। अगर आपका जो बीफ का कीमा है उसमें चर्बी मौजूद है तो आप ऑयल को स्किप कर दीजिए। 3 टेबलस्पून इसमें बेसन के ऐड करेंगे, ये जोड़ने के बहुत ज़्यादा काम आता है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर वो ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है, फिर इसको ऐड करेंगे। 2 अदद इसमें अंडे जाएंगे। यही वो 2 चीज़ें होती हैं जिनको ऐसे ही ऐड करने से कबाब टूट जाते हैं। प्याज का भी पानी निकाल लेंगे और बीफ का भी पानी निकाल लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। लीजिए जनाब, आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हमने चीज़ें ऐड की हैं और जिस तरह से हमने आपको बताया है, इसी तरह से आप इसको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब ना टूटेंगे और ना ही सख्त बनेंगे। इस तरह के कबाब तैयार कर लेंगे। तो हम एक पैन में 1 कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे, लेकिन जब ये गर्म हो जाएगा तब हम फ्लेम को लो पर कर लेंगे और कबाब को हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। यही वो गलती होती है जिससे कबाब अंदर से कच्चे रह जाते हैं। यहाँ पर आपने फ्लेम को लो पर ही रखना है और सारे कबाब को हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। दोनों तरफ से हम इसको ब्राउन कर लेंगे और इंशाल्लाह देखिएगा हमारे कबाब बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। यही वो चंद गलतियां हैं जिनको करने से कबाब अंदर से कच्चे और सख्त बनते हैं। जब तक कबाब रेडी हो रहे हैं आप अपने प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। कबाब दोनों तरफ से ब्राउन हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने प्यारे रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।